हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे। हाँ जी हैं, हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं। इसलिए कि जहां जहां इमाम हुसैन की शान बयान है ना, वहां वहां इमाम हसन की शान बयान है। ये याद रखिए। ये राफजी लोग हैं जो सिर्फ इमाम हुसैन को याद करते हैं, और हम सुन्नी लोग हैं जो हसन का भी नारा लगाते हैं, हुसैन का भी नारा लगाते हैं। और मेरे आका फरमाते थे, जब भी आका बयान करते थे दोनों की अजमत बयान करते थे। हुजूर जब बैठाते थे दोनों को गोद में बैठाते थे, चूमते भी दोनों को थे, सूंघते भी दोनों को थे। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह इन्हें सूंघते क्यों है, औलाद को दुनिया चूमती आप सूंघते। फरमाया मुझे दोनों शहजादों से जन्नत के फूल की खुशबू आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर सूंघा भी करते थे और बोले चूमा भी करते थे दोनों शहजादों को। प्यार कितना, शान कितनी है, तवज्जो चाहूंगा। शान इतनी है ना, एक दिन हुजूर फरमाते दोनों शहजादे जरा कुश्ती करो। हम लोग भी कभी कभी हमारे घर के बड़े बूढ़े बैठे होते हैं ना, बच्चों को लड़ा देते हैं कि चल भाई कुश्ती कर, है ना। दो पोतों को लड़ा दिया, चलो भाई खड़े हो जाओ। दो पोते कुश्ती लड़ रहे, एक के साथ बाप हो जाता है, दूसरे के साथ दादा हो जाता है। होता है कि नहीं? बोलो। अल्लाह करे बात समझ में आए। मैं खाली शोर करके नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं 1 साल तक ये सीना हुजूर के इश्क से झूमता रहे, है ना। जब कुश्ती कराई जाती है तो मेरे नबी ने भी शहजादों से कहा जरा कुश्ती करो, देखें हसन में ज्यादा ताकत है या हुसैन में। दोनों कुश्ती कर रहे हैं ना, तो बड़े कौन है? हसन। सलामत रहे जो बोल गए। कौन है बड़े? हसन। और छोटे? हुसैन। छोटे हुसैन। हुसैन। आका इमाम हसन की तरफ है। वो कह रहे हैं हसन हुसैन की गर्दन में हाथ डाल के दाव डालो, कमर से हाथ डाल के पकड़ो, हुसैन बाजू पकड़ो, हसन बाजू पकड़ो हुसैन का। पर्दे से खातून जन्नत देख रही हैं। अब्बा सुने ना, हसन तो बड़ा है ना, मेरा हुसैन छोटा है, और आप हसन का साथ दे रहे हैं। आपका हुसैन का साथ देना चाहिए था ना, क्योंकि हुसैन छोटा है। मेरे नबी फरमाते ज़हरा परेशान ना हो, हुसैन भी अकेला नहीं है। सुभान अल्लाह, हुसैन भी अकेला नहीं है। अब्बा जी हुसैन को कौन बता रहा? कहते हैं हसन को मैं बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला तक कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मेरे बच्चे क्या बात है, इतना छोटा बच्चा है माशाल्लाह, इतना छोटा बच्चा पढ़ रहा है। बहुत छोटा बच्चा बैठ के आला हज़रत का शेर पूरा पढ़ गया, पूरा पढ़ गया। कुर्बान जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं 10 लाख का मजमा मिले तब महफिल अच्छी होती है। मैं चाहता हूं 4 हो, मुस्तफा जाने रहमत के वफादार हो, है ना। कहते हैं ज़हरा बात मेरी नहीं, मैं सिर्फ हसन को बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं। हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं। हसन भी शान वाले और हुसैन भी शान वाले, हसन भी शान वाले और हुसैन भी शान वाले। दोनों अजमतों के मालिक हैं, दोनों ही अजमतों के मालिक हैं। तवज्जो है सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने कितनी इज्जत अता फरमाई है। ये कुछ लोग ना समाज में पैदा हो गए जो हमारे बीच सहाबा की बुराइयां करते हैं। माज़ अल्लाह, कहते नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, हजरत उमर ने हक मारा, और ये देखना नहीं चाहते थे अहले बैत को, इन्होंने उनकी कुर्सी पे कब्जा किया। मैं कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, अहले बैत हैं क्या, हमने सहाबा से सीखा है। उनकी इज्जत क्या हमने सहाबा से सीखी है। अल्लाह ने उन्हें क्या शान अता की है, ये बताया ही हमें हुजूर के सहाबा ने। आप कहेंगे कैसे, तो सुने, मैं अर्ज कर दूं। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, और कोई आम हाकिम नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह है उमर। पावर इतनी है कि कैसर और किसरा कांपते हैं, और डर ऐसा है कि शेर बकरी एक जगह पानी पी रहे हैं। जब हजरत उमर बैठे ना कुर्सी पे, हुजूर की खिलाफत की गद्दी पे उमर बैठे ना, तो फिर शेर और बकरी एक जगह खड़े हो गए। बकरी मुस्कुरा के कह रही है हिम्मत है तो हाथ लगा। शेर देख के नजर चुरा रहा है का उमर का दौर है, खैरियत इसी में है, नीचा मुंह करके रहो। लोग हम पे टिप्पणी करते, लोग हमारे नौजवानों को कहते
लोग मुसलमानों को फसादी कहते हैं, मैं कहता हूं हमारी तारीख पढ़ ली तो जीने का हुनर आ जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के दीन में ऐसे ऐसे शेर पैदा हुए गए कि जब वो कुर्सी पे बैठे तो शेर में हिम्मत नहीं थी कि बकरी को देख सके। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी पावर वाला उमर है। शहजादे हसनैन करीमैन बेटे हजरत उमर के बेटे गुजर के जा रहे, कह रहे सुनो हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन, हाय हाय सुभान हमारे नौकर के बेटे बात सुन। तो बेटे थे ना हजरत उमर के, गुस्सा आ गया, आ तो गए, क्या बात है? कोई बात जो थी वो कही। वो हजरत उमर के बेटे घर आए, कहा अब्बा जी आज बहुत गुस्सा आ रहा है। कहा क्यों? कहा आज अली के बेटों ने कहा हमारे नौकर के बेटे हमारी बात सुन। हजरत उमर ने इतना सुना, फरमाने लगे क्या लिखवा लोगे? उन्होंने कहा है जो वो लिख देंगे। कहा अब्बा क्यों नहीं लिखेंगे जो कहा है? कहा जाओ लिखवा के लोग गए। कहा लिख दोगे जो तुमने कहा था? कहा क्यों नहीं, हम अली के बेटे हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कहा लिखो। आपने लिख दिया कि उमर हमारे नौकर है, ये लिख दिया। जाओ हम लिख के दे रहे, नीचे साइन हो गए दोनों भाइयों के, दस्तखत कर दिए। बेटा लेकर के आया, वो सोच रहा था अब अब्बा को यकीन आएगा, गुस्सा करेंगे, बुलाया जाएगा अली के बेटों को। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम के सामने जब तहरीर पहुंची है, खुदा की कसम देख के रोने लग जाते हैं। बेटे ने बाप का चेहरा देखा, बजी गुस्सा नहीं आया, चूम के माथे से लगा के आपने सीने से लगाया। मिंबर पे मस्जिद नबवी के आए हैं, आकर के खुतबा इरशाद फरमाते हैं। आखिर में फरमाया लोगो आज उमर की फिक्र खत्म हो गई है, अगर उमर का इंतकाल हो जाए तो ये रहा मेरा बख्शिशनामा, इसको मेरे कफन में रख दिया जाए। कहा लिखा हुआ क्या है? कहा उमर को आज अली के बेटों ने अपना नौकर कह दिया है, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी कब्र में मेरे कफन के साथ रख देना, ताकि अगर फरिश्ते पूछेंगे क्या करके आया है तो खुल के कहूंगा मुस्तफा के शहजादों की नौकरी करके आया हूँ, उनकी खिदमत करके आया हूँ। कहेंगे सबूत क्या है? ये कागज दिखा दूंगा, खुदा की कसम ये कागज दिखाऊंगा। अल्लाह शहजादों के सदके में उमर को जन्नत का परवाना अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबो बला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सहाबा ने हुजूर के अहले बैत से बेपनाह प्यार किया है। अगर मैं इस पे बात करूं बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मुझे कहीं और भी जाना है। कहीं और का मतलब जलसे में नहीं, मेरी कोशिश है कि मदीने से करबला चलेंगे हम। बेशक बेशक। हाँ, जितने जाना चाहते कह दें या हुसैन या हुसैन। अल्लाह करे एक एक बात दिल में आ जाए, दिल में आ जाए। सहाबा ने हुजूर के अहले बैत का बेपनाह एहतराम किया, बेपनाह प्यार किया। एक एक बात बताएं तो बड़ा वक्त चाहिए। एक दिन था कि हुसैन नाना के कंधे पे बैठ के मदीने की गलियों में घूम रहे थे। नाना सवारी चाहिए, कहा मेरे कंधों पे बैठ जाओ। बैठ के कहा नाना सवारी की नकेल होती है, लगाम होती है, हुजूर हम क्या पकड़े? मेरे नबी ने आधी जुल्फे पकड़ी और इमाम हसन के हाथ में थमा दी, बेशक बेशक। आधी पकड़ी हुसैन के हाथ में। कहा शहजादो तुम जिधर कहोगे मैं उधर मुड़ जाया करूंगा, बेशक। जिधर मोड़ना हो ना उधर की जुल्फों में इशारा कर दिया, मैं उधर ही मुड़ जाया करूंगा। हुजूर शहजादों को लेके गली में गुजरे, किसी ने देखा वाह सवारी कितनी शानदार है। मेरे नबी ने फरमाया चुप हो जा, तूने सवारी देखी है, ये भी तो देख सवार कितने जानदार अच्छा हैं। है। बेशक बेशक। सवारी देख रहा है, ये भी तो देख सवार कितने शानदार हैं। एक दिन था हुजूर के कंधों पे बैठ के हुसैन मदीने की गलियों में घूम रहे थे। फिर एक दिन वो भी आया, घर में आए, अब्बास जी भैया तैयारी करो आज मदीना छोड़ना है। सैयदा ज़ैनब से कहा ज़ैनब आज मदीने में आखिरी रात है। हुसैन नाना को सलाम करने जा रहा है। सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन सिर्फ तू ही ज़हरा का लाल नहीं, मैं भी तो ज़हरा की शहजादी हूं, मैं भी साथ जाऊंगी, नाना मेरे भी हैं, दोनों चलते हैं साथ में। इधर तैयारी शुरू हुई, इधर बहन भाई हुजूर के रोजे की तरफ आए। अजीब मंजर था, मदीने की आखिरी रात। मैं एक बात रुक के कहूँ, जो 8 दिन के लिए मदीने रहते हैं ना, जब पलट के आते हैं तो कलेजे टुकड़े टुकड़े होते। 8 दिन के लिए मदीने में जाने वाला हाजी
तड़प के ऐसे रोता है कि लोग अपनों के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोया करते जैसे लोग हुजूर के शहर से बिछड़ते वक्त रोया करते हैं। मैं तो कहता हूँ यार 8 दिन के लिए लोग जाएं तो मदीने से इतना प्यार हो जाता है। फिर जिसका बचपन मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जो पूरी जिंदगी हुजूर के साथ मदीने में घूमता रह गया हो, उसने मदीना छोड़ा होगा तो कितनी मुश्किल घड़ी आई होगी। जब उसने मदीना छोड़ा होगा तो दिल पे क्या गुजरी होगी। आए हुजूर के रोजे पे आकर के सलाम किया, अभी सलाम के जुमले पूरे नहीं हुए थे कि चीख निकल गई और हुजूर के मजार से लिपट के इमाम अली मकाम रोए। कहते नाना हुसैन जा रहा है, नाना जो वादा किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया, नाना बस इतना कहने आ रहा हूँ। हुसैन वहां जा रहा है जहां पानी तो बड़ी बात है, कफन भी मैसर नहीं होगा। मैं वहां जा रहा हूँ जहां छत तो बड़ी बात है, साया भी नसीब नहीं होगा। नाना मैं कोई शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता, नाना बस इतनी इल्तिजा है कि जब अकबर शहीद होना तो आपका साथ होना चाहिए, जब असगर के बर्ची लगे तो नाना आपकी दुआएं मेरे साथ हों। नाना दुआ करना मैं अपनों की शहादत पे सब्र और शुक्र के साथ खड़ा रहूं। ये कहते कहते बेहोश हुए, हुजूर तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर। देखा इमाम हुसैन ने, देखा सर नाना की गोद में है। आक़ा करीम हाथ फेरते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। ओ लोगों जरा सोचो तो सही, नाना नवासे का रिश्ता कितना गहरा होता है। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, अजर भी देना है। आक़ा करीम ये दुआएं दे रहे हैं, मेरे हुसैन की आंख खुल जाती है, रोते हुए सरकार के मजार से पलटने लगे हैं। मुड़ के आखिरी बार हुजूर के रोजे को जब देखा है, चीख निकली मेरे इमाम की। चंद परिंदे बैठे हुए थे, रो के कहते हैं कितने नसीबों वाले हो, तुम सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन आज के बाद मदीना नहीं आ पाएगा। ये कह के आप रोए हैं। अल्लाह अकबर। फिर नजर उठा के आसमान की तरफ देखा और कहा मुबारक हो चांद 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 तारो तुम्हें, तुम रोज मुस्तफा के मजार की ज़ियारत करोगे, लेकिन हुसैन आज के बाद यहाँ नहीं आएगा। ये कह के नाना के मजार से दोनों बहन भाई रुखसत हो रखे हैं। रास्ते में वापस आते हुए इमाम हसन के मजार पे हाजिरी हुई और फिर जब आखिरी सलामी देने खातून जन्नत के मजार पे आए हैं। माएँ तो माएँ हुआ करती हैं, बेटे जब परदेश से आया करते हैं, घर बाद में जाते हैं, माँ की कब्र पे पहले जाया करते हैं। बेटे जब दूल्हा बना करते हैं, दूल्हा बनने के बाद आखिरी वक्त में माँ को सलाम करने जाया करते हैं। माँ अगर कब्रिस्तान में लेटी है, बेटे कब्रों की मिट्टी को छू के रोया करते हैं। माँ का रिश्ता कितना गहरा है। ईद के दिन आप देखो तो सके, जब बेटे 2 रकात अदा करके लौटते हैं तो जिनकी माएँ होती हैं वो घर की तरफ दौड़ते हैं, जिनकी माएँ नहीं होती हैं वो ईदगाह से कब्रिस्तान की तरफ जाया करते हैं। जरा पूछ तो सही हाथ पकड़ के, ओ यार नए कपड़े पहने हैं, क्या तू दोस्त को सलाम नहीं करेगा, क्या तू घर नहीं जाएगा, सिवैयों की खुशबू तेरा इंतजार कर रही है, बकरीद के खाने को तेरा इंतजार है, घर वाले तेरी रागें तक रखे हैं। वो कहता चुप कर यार, मेरी खुशियां खुशबू में लगी है, मेरी खुशियां खाने में लगी है। ईद की मुलाकात के बाद जो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वो माँ को सलाम करने से मिला करती है। देख लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा, कब्रिस्तान के अंदर वही लोग तोड़ के जाते हैं जिनकी माएँ कब्रों में लेटी हुई है। माँ से बेटों का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। मेरा इमाम माँ की कब्र पे आया है, तारीख में लिखा हुआ है, जब माँ की कब्र दूर से नजर आई है, दौड़ लग गई है मेरे इमाम की, तेजी से दौड़े हैं, जाके माँ के कब्र अनवर से लिपट जाते हैं। कहती अम्मा दुआएं देना, तेरा बेटा परदेश जा रहा है। माँ जिस दिन के लिए दूध पिलाया था हुसैन उसको पूरा करने के लिए जा रहा है। ये कह के मेरे इमाम ने कहा था अम्मा बता तो सकी, क्या हुसैन करबला में अकेला रहेगा, क्या तू नहीं आएगी। ये बात मेरे इमाम ने कही है। और सैयदा ज़ैनब जो कि एक बेटी है, माँ की कब्र अनवर पे हाथ रख के कहती है अम्मी जब माएँ बेटियों से जुदा होती है, जब बेटियां परदेश जाया करती है, माएँ दुआएं दिया करती है, माँ आज तेरी बेटी करबला जा रही है, माँ अपनी बेटी को दुआओं से नवाज दे। खुदा की कसम मुअर्रिखीन ने लिखा है फातिमातुज़ ज़हरा की कब्र अनवर हिली और आवाज आती है मेरी बेटी मेरे बेटे परेशान ना होना, करबला तू अकेला नहीं जा रहा है, चल करबला चल, तू करबला बाद में आएगा, फातिमा तुमसे पहले करबला में पहुंचती हुई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिक्र शहीदे करबो बला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तैबा माशाअल्लाह से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा कि जैसे रूह बदन से निकल गई। ओ यार मदीना मदीना है, हर आशिक ये मचल के कहता दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तेरी रहमत। अभी थके तो नहीं है ना आप लोग? थक जाएं तो बता दीजिएगा, और बताने की जरूरत भी नहीं है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बेशक बेशक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है तवज्जो सारे लोगों की। कब्रे सैयदा से आवाज आई, बेटो मेरे बच्चों तुम करबला बाद में पहुंचोगे, फातिमा करबला पहले आ जाएगी। ये माँ का रिश्ता औलाद के साथ होता है। मेरा इमाम घर आया, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह करे बात जहन से परे न चली जाए। मेरा इमाम घर आया, वो घर आने के बाद फरमाया, जैनब जी भैया पता करो तैयारी हो गई कि नहीं। फरमाया अब्बास जी बहन तैयारी हो गई? कहा जी। मेरा इमाम फरमाता वो नाम बताओ जो करबला से, जो मक्के से साथ जाएंगे। जब नाम लिया गया ना, सबके नाम आए, हुसैन की सुगरा का नाम नहीं आया। हुसैन की सुगरा का नाम नहीं आया। सबका मुंह देख रही है। मेरा इमाम कहता तैयारी करो तैयारी करो। सैयदा सुगरा कहती है सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई मुझसे क्यों नहीं कह रहा तैयारी करूं ना करूं? क्या मैं करबला, मैं मदीने नहीं जा, मैं साथ नहीं जाना मुझे? क्या मैं यहीं रहूंगी? कोई जवाब नहीं मिला ना। जाके कहती है अब्बास चाचा एक बार और देखो ना मेरा नाम है कि नहीं। गाजी अब्बास ने फरमाया बेटी तेरा नाम नहीं है। हट गई पीछे का अकबर भाई कहना कि मैं भी जाऊंगी। तो जब इमाम का फैसला नहीं था ना, तो फिर सभी का फैसला नहीं है। गर्दन झुक गई हजरत अली अकबर की। फिर कासिम के पास गई, भैया बहनों को भाइयों पे बड़े नाज होते, बड़े नाज होते बहनों को भाइयों पे। बहन कितनी भी गरीब क्यों ना हो, और भाई तरक्की कर जाए ना, मोहल्ले की औरतों को रुक रोक के कहती पता है आज मेरा भाई MBBS हो गया, पता है आज मेरे भाई की हवेली तैयार हो गई है। तुझे पता है जबकि बहन को 2 कौड़ी नहीं देने वाला भाई, लेकिन रोक रोक के कहती पता है आज मेरा भाई प्रधान बन गया, पता है आज मेरा भाई मदीने जा रहा है। बहनें भाइयों की खुशी के लिए, उनकी इज्जत के लिए मर जाया करती हैं, लेकिन भाइयों को गैरत क्यों नहीं आती यार? क्यों बहनों की फजीते करने चौक में खड़े होकर कहते अल्लाह किसी को ऐसी बहन न दे, अल्लाह किसी को ऐसी रिश्तेदार न दे। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर बहनों से गलती हो जाए करे तो बदले न लेना, उन्हें सजा न देना। तू नहीं जानता जब तू छोटा था ना, तो ये तुझे माँ बन के गोद में लेकर टहलती रही है। जब तू रोता था ना, तो ये तुझे कंधे तक पे शाम तक रखे रहती थी, कभी थकती नहीं थी। आज वो कह देती है ना भैया मुझे जूतियां टूट गई हैं ला देना, तो मुंह मोड़ लेते हम लोग। यार खुदा का वास्ता इन बेटियों की कुर्बानी का कोई बदल नहीं हो सकता है। लोग चौक में खड़े होकर बहनों की बुराई करते, चौराहे पे खड़े होकर कहते गैरत आनी चाहिए। मेरी बहन है, मुझे बहन कहते हुए शर्म आती है। मैं कहता हूँ तुझे खुदा का वास्ता रिश्तों की कदर किया कर। बहन क्या होती है पूछ हुसैन से, भाई क्या होता है पूछ सैयदा ज़ैनब से, पूछ तो सही रिश्तों की कदर क्या होती है। हमने बहनों को चौक में जलील किया, हमने चौराहों पे खड़े होकर के बहन के बच्चों को गालियां दी हैं, उनसे घर के अंदर कद का टूट गया। कभी गुर्बत का ताना दिया के, कभी गैर होने का ताना दिया के, कभी बहन बेटियों को गैर होने का ताना न देना। तुम नहीं जानते हो, अगर भूल गए हो तो याद करा दो। जब तुम स्कूल में पढ़ा करते थे, यही बहनें थी जो तुम्हारे उठने से पहले ड्रेस तैयार करती थी, यही बहनें थी तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारा टिफिन तैयार होता था। अगर तुम घर से निकले दौड़ करके गए, पैर में जूते में कीचड़ लग गई, दौड़ के आके कहा था बहन मेरे पैर में जूते में कीचड़ लग गई है, जल्दी कर साफ कर दे इसे। बहन ने तेरा वक्त बचाने के लिए घर के कोने में गंदा कपड़ा तलाश नहीं किया था, मिट्टी वाला कपड़ा तलाश नहीं किया, बल्कि हया वाली चादर जो सर पे रखी थी उसी का कोना लेकर के जमीन पे बैठ गई, तेरी नौकरानी बन के जूते साफ करने लग गई। कहां से दोगे इस बहन की प्यार की कीमत, कहां से चुकाओगे इसकी मोहब्बतों का बदला। इसने अपने सर की चादर से तेरे पैर की मिट्टी इसलिए साफ नहीं की थी ताकि तू कल इसे चौक में जलील करे, इसलिए तुझे इज्जत नहीं दी थी ताकि तू इसे कल शर्मिंदा कर सके। खुदा का वास्ता अगर बहनों से गलती हो जाए, भाई बन करके सजा मत लेना, बल्कि बाप बन के सर पे हाथ रख के कहना पगली तू बच्ची है, खता हो जाती
कहती है जा मैं भी राजी हूँ तुझसे, मेरा खुदा भी राजी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये बहन बेटियों के साथ सुलूक किया करो, और जिनकी नहीं है ना उनसे पूछो बहन की कदर क्या होती है। 8 भाई भी घर के अंदर सुभान अल्लाह, सुभान खुदा अल्लाह, की कसम सुबह के वक्त में वो घर कब्रिस्तान लगता है, और जिसमें एक भी बेटी है ना वो घर जन्नत की क्यारी नजर आया। है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 घंटा हो गया, मैं खत्म कर लूं। हाँ 1 घंटा हो चुका है, मगर मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा थके हुए नहीं ना। बोल सकते तो बोलने जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान जिस प्यार से आप सुनोगे ना उतनी थकन मुझे कम लगेगी, ठीक है ना। उनसे पूछो जिनके घर में बहन नहीं होती है, जिनके घर में बहन नहीं होती है। खुदा की कसम जानते हो ना, मेरा नबी हजरत हलीमा सादिया के साथ जब कबीले बनु साद जलवागर होता है, हजरत शीमा हुजूर को लोरियां दे रही हैं। क्या कहोगे यार, मुकद्दरों वाली बहन। खुदा की कसम जिस बहन की गोद में अहमद रजा खोर खेले हो, दुनिया उस बहन को सलाम करती है। जिसने मुफ्ती आजम जैसे शहजादे को खिलाया हो, दुनिया उसको सलाम करती है। तो फिर क्यों ना हम हलीमा सादिया को सलाम करें कि जो उसको गोद में लेके फिरती रकीक है, कि जो कायनात को मुट्ठी में लेके फिरता रहा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुरी तो नहीं लग रही है मेरी बातें, उन्हें जरूर बुरी लगेंगी जो बहनों का हक खा के बैठे होंगे। और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि किसका सीना चिर रहा है और किसका कलेजा ठंडा हो रहा है। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक बेशक, कोई फिक्र नहीं है मुझे किसी के दिल की, मुझे सच कहना है। खुदारा बहने मांगा करो रब से, सजदे में गिर के मांगा करो। बेटे मांगो, हक है तुम्हारा। बेटों से नस्लें चलती हैं, बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बेटे घर का चिराग होते हैं, बेटों से नस्ल परवान चढ़ती है, बेटों से खानदान परवान चढ़ते। लेकिन बेटे अगर दुनिया का सहारा होते ना तो बेटी आखिरत का सहारा हुआ करती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह से बहन बेटियां मांगा करो, झोली फैला के मांगा करो। वरना मैंने देखा बहन एक थी मर गई है ना, भाई दूल्हा बनता है ना, फिर भी मैंने उसे रोते देखा। वो इसलिए रो देता, आज बहन होती ना आज चेहरे पे खड़ी होती, आज बहन होती नजरें उतार रही होती, आज बहन होती तो मत्था चूम के थकती नहीं और कहती देखो आज मेरा चांद आसमान के चांद से ज्यादा हसीन लगने लगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहनें होती हैं, सैयदा सकीना, सैयदा जैनब, सैयदा सुगरा। एक एक बेटी की क्या क्या बात मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम जवाब नहीं। हजरत सुगरा कहती है अकबर अगर हुसैन की बहन जाएगी तो क्या तेरी बहन नहीं जा सकती? भाई मुझे भी लेके चलना, कहो ना अब्बा से मैं भी जाऊंगी। हिम्मत नहीं, हजरत कासिम के पास गई। कासिम तू कहना कि मैं भी जाऊं। हजरत कासिम भी खामोश खड़े। जब कोई नहीं गया ना, दौड़ के पालने से हजरत अली असगर को उठा लिया, गोद में लेके खड़ी हो गई। गोद में लेके खड़ी हुई, काफिला तैयारी में। जब काफिला तैयारी में आया था और गोद में लेके खड़ी हो गई ना, अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है सुगरा लाओ असगर मुझे दे दो। कहती है अब्बा असगर मेरे बगैर किसी पे जाता ही नहीं। बेटियां बड़े बहाने तलाश करती हैं। कभी परदेश जाओ ना, तौफीक भाई दिल्ली मुंबई हम लोग बाहर जाते, बेटियां कितनी मुश्किल पैदा कर देती हैं आते जाते वक्त ही हम जानते। हाँ हमारे बच्चे हमसे कहते हैं अब्बा ये छोड़ क्यों नहीं देते तकरीर करना। मेरी बेटी ने मुझसे कहा खत्म करो ना अब्बू तकरीर करना। मैंने कहा क्यों? कहा कि दिल नहीं लगता है तुम्हारे बगैर, तुम एक दिन के लिए आते हो चले जाते हो, हमारे साथ रहा करो, हमारा जी चाहता हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। मेरे बच्चे कहते ओ यार सोच तो सही। मैं समझता हूं कि हर बेटी की कहानी यही है, हर बेटी का दर्द यही होता अपने बाप के लिए। हर बेटी को अपने बाप से यही प्यार होता है। और सैयदा सकीना, सैयदा सुगरा, सलाम उनकी मोहब्बत पे। उनका बाप कोई आम बाप तो न था ना, उनके बाप को तो दुनिया हुसैन आजम कहा करती है। बेशक बेशक, सुभान। आज हर दिल में हुसैन बजता है, हर घर के अंदर हुसैन बसता है, आज हर सीने में हुसैन का इश्क है। और यार तेरे मेरे जैसे से अपना परिवार इश्क करता है। हुसैन वो है जिससे कायनात इश्क करती है। बेशक बेशक, सुभान। हुसैन वो है जिससे दुनिया इश्क करती है। हुसैन वो है जिससे जन्नत भी प्यार करती है। हुसैन का मुकाबला कौन कर सकता है तवज्जो सारे लोगों की। चलूं आगे, ठीक है ना? तवज्जो कीजिएगा। मुझे इसलिए भी फिक्र नहीं है कि मुझे बुलाए अकेले को गया, मैं आज अकेला ही इंशाल्लाह सबका काम करूं। बेशक बेशक। तो बेटियों के रिश्ते बड़े गहरे होते हैं।
हजरत अली असगर को हजरत सुगरा गोद में लेके खड़ी हो गई, और इसलिए कि जब ये मेरी गोद में होगा ना तो जाने का बहाना मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। जब कहा ना असगर को लाओ हमें दे दो, कहा अब्बा जी असगर मेरे बगैर किसी पे आता नहीं है। मेरे इमाम आगे बड़े कान में अली असगर के कुछ कहा, और जैसी कुछ कहा अली असगर ने रुख किया हुसैन की गोद में आ गए। जब हुसैन की गोद में असगर आए ना, अल्लाह अकबर, हजरत सुगरा कहती है अब्बा आपने मेरे असगर से ऐसा क्या कहा जो बगैर देर की आपकी गोद में आ गया। मेरे इमाम की आंख में आंसू आए, फरमाया सुगरा बस इतना ही तो कहा था, अगर करबला में इस्लाम ने खून के लिए 6 माह की शहादत मांग ली तो मैं 6 माह का असगर कहां से लाऊंगा। क्या बेटे जाएगा? नहीं कहा, बस इतना कहा था। मेरा असगर मेरी गोद में आ गया। मैंने यहाँ तक मुअर्रिखीन को लिखते देखा है, यहाँ तक लोगों ने लिखा है कि बेटियां हर जतन करती हैं बाप को राजी करने के लिए। जब देखा हज़रत सुगरा ने कि कोई बात नहीं बन रही है, कहती है अब्बा मुझे साथ ले लो, मैं तेरे वुजू का पानी इकट्ठा करती रहूंगी, तेरे लिए मुसल्ले बिछाती रहूंगी, अब्बा मैं असगर को झूला झुलाती रहूंगी, अब्बा जी सफर में मैं आपके काम आती रहूंगी। मेरे हुसैन ने कहा ना सुगरा अभी तुमको नहीं ले जा सकते हैं, कुछ दिन के बाद अकबर आके ले जाएगा। कहा अब्बा जी ले चलो ना, मैं आपको सफर में परेशान नहीं करूंगी। मेरे इमाम ने कहा था बेटी सवारियां थोड़ी हैं, लोग ज्यादा हैं। कहा नहीं अब्बा मैं पैदल चलती रहूंगी, कभी रास्ते में सवारी का सवाल नहीं करूंगी। मेरे इमाम ने बेटी से इनकार किया। अब हजरत सुगरा की बात सुनिएगा। हजरत सुगरा लाख जतन चाहती हैं, किसी तरीके से बात लेके चलें। आवाज दे के कहती अम्मी फिजा। कहा जी बेटी। कहा जल्दी करें, कागज कलम लेकर के आए। कहा क्या करोगी बेटी? का एक तहरीर नकल कराना चाहती हूँ, एक तहरीर नोट कराना चाहती हूँ। कहा किस लिए? कहा आज मुझे गुस्सा आ गया है, आज मैं अपनों से नाराज हो गई हूँ, इसलिए मैं कुछ तहरीर कराना चाहती हूँ। बेटी बेटी हुआ करती है। हजरत फिजा कागज कलम लेकर के आई है। कहा बेटी क्या लिखना है? कहा लिखे अम्मी जान, मैं जिनके नाम लिखवा रखी हूँ अगर मेरा इंतकाल हो जाए इनसे कह देना मेरे जनाजे में शामिल ना हो। हजरत फिजा ने इतना सुना के आंख में आंसू आ गए हैं। बेटी सुगरा अपनों से ऐसी भी क्या नाराजगी है? अम्मी जान मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं, नाराज ना होती तो क्या करती? कहा सबसे पहले ऊपर मेरे नाम, मेरे चाचा गाजी अब्बास का नाम लिखो, अगर मेरा इंतकाल हो तो ये मेरे जनाजे में ना आए। कहा बेटी अब्बास का कसूर क्या है? अगर ये नाम लिख देते तो सुगरा को छोड़ा नहीं जाता। कहा उसके बाद में नाम हसन का लिखा, नाम कासिम का लिखो। कहा किस लिए? कहा अगर कासिम सिफारिश कर देते तो मुझको ना छोड़ा जाता। कहा फिर अकबर का नाम लिखो। हजरत फिजा के हाथ कांप जाते हैं, आंख में आंसू भर के कहती है बेटी सुगरा देख तो सही, अकबर वो का जिसके चेहरे में मुस्तफा नजर आते हैं, अकबर वो का जिससे शबीह पैगंबर कहा जाता है। ओ बेटी जरा सोच तो क्या कह रही है? अम्मी जान लिख दिया जाए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा अकबर मेरे जनाजे में ना आए। कहा बेटी वो चौथा कौन है जिससे तू नाराज है? आपने असगर के माथे को चूम के कहा था अम्मी मेरा असगर बड़ा हो जाए तो इससे कह देना कि तेरी फूफी तुझसे, तेरी बहन नाराज हो गई थी, तू उसके जनाजे में नहीं जा सकता है। अल्लाह अकबर। हजरत फिजा ने रो के कहा था बेटी बता तो सही असगर से नाराजी की वजह क्या है? ये तो दूध पीता बच्चा है, इससे क्यों रूठ गई हो? अम्मी जान अगर ये मेरी गोद में रहता तो आज मुझे भी जाने का मौका मिल जाता, आज वो भी मुझे छोड़ गया है, इसलिए मैं इससे नाराज हो गई हूँ। अब जब 5वें नाम की बारी आई है, हजरत फिजा ने अपनी बेटी को हजरत सुगरा को देखा और देख के कहा था बेटी वो 5वां नाम तो बता दे जिससे तू नाराज हो गई है। हजरत सुगरा ने आंखों पे हाथ रख के कहा था अम्मी मेरे बाबा हुसैन से कह देना कि ये मेरे जनाजे में शामिल ना हो। जब ये बात मेरे इमाम के कानों तक आई है मेरे हुसैन की चीख निकल जाती है और बाजू फैला के कहा था सुगरा हो सकता कि अकबर तेरे जनाजे में आ जाए, यह भी हो सकता कि अब्बास तेरे जनाजे में आए, यह भी हो सकता कि कासिम तेरे जनाजे में आ जाए, यह भी हो सकता है असगर तेरे जनाजे में आए। मेरे सीने से लग जा, ये सब आएंगे लेकिन हुसैन पलट के नहीं आने वाला है, हुसैन पलट के नहीं आने वाला है। जैसे इतना कहा कहते सुगरा दौड़ जाती है, बाप के सीने से लिपट के कहा था पर नाराज ना हो, तुझको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, मैं तो तुझको राजी करना चाहती थी। मेरे हुसैन ने कहा था बेटी मैं नाराज नहीं हूँ बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे नाना ने मुझे ये पढ़ाया था हुसैन एक दौर आएगा कि जिस दौर में इस्लाम के शजर को यजीदियत नामी एक कीड़ा लगेगा जो उस दरख्त को सुखाएगा। हुसैन उस कीड़े को खत्म करने के लिए तेरे खून की जरूरत पड़ेगी। का सुगरा लगता है वो वक्त करीब आ गया है, मुझे सर कटा के नाना का दीन बचाने करबला जाना पड़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबो बला, जिक्रे शहीदे करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बरकत अता फरमाए, जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला सारे लोगों को। है तवज्जो सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की, जरा सारे कह दें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अल्लाह अकबर। फिर जिस तरह से भी बेटी को राजी किया, बेटी राजी हुई और मेरा इमाम करबला से जाने लगा। करबला के लिए मदीने से जब जाने लगे मेरे इमाम, अल्लाह अकबर, जहां तक काफिला नजर आया मेरा इमाम काफिले को लेके चला। मदीने की दीवारें भी रो रही थी, दीवारें भी रो रही थी मदीने शरीफ की। हुसैन ने मदीना छोड़ा, जहां तक काफिला नजर आता रहा बेटी देखती रही, जहां तक गर्द नजर आती रही बेटी देखती रही। काफिला रुखसत हो के मदीने से मक्का आ गया। हुसैन मक्का आए, मुअर्रिखीन ने लिखा है, तारीख में रकम है 8 ज़िलहिज्जा को मेरा इमाम हरम शरीफ में जब आया ना, तो जो लोग हजर असवद को चूम रहे थे ना, एक शोर हो गया, हुसैन आ गए हैं, हुसैन आ गए हैं। हजर असवद पे भी भीड़ खत्म, तवाफ़े काबा में भी भीड़ खत्म हो गई। जो हजर असवद चूम रहे थे वो सब दौड़ गए हुसैन की तरफ। किसी ने कहा कौन आया, कहा हुसैन आया है, कहा सारे ही दौड़ने लग गए, हजर असवद छोड़ गए। उन्होंने कहा हजर असवद वो है जिसे हुजूर ने 1-2 मरतबा चूमा, हुसैन वो है जिसे मेरा नबी बार बार चूमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजर असवद जन्नती पत्थर को कहते हैं और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार को कहते हैं। बेशक बेशक, हुसैन वो है जो जन्नती जवानों का सरदार है। मेरा इमाम हरम शरीफ में आया, अल्लाह अकबर। मक्के में जितने दिन हुसैन रहे कूफियों के खत आते रहे, यहाँ तक लिखा है, बाज ने लिखा 350 से ज्यादा खत आए, बाज ने लिखा 1100 से भी ऊपर खत आए। और कूफियों ने कहा हुसैन आइए आइए, हमें आपके हाथ पे बैत करनी है, हमें आपके हाथ पे बैत करनी है। तो आपने जाने का इरादा किया। किसी ने कहा पहले ये कूफियों को आजमाने के लिए अपने भाई किसी को भेज दे नुमाइंदा बना करके। मेरे इमाम ने नुमाइंदा बना करके सबसे पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। आप अपने बच्चों के साथ कूफा गए, उनके साथ कूफे वालों ने जो किया, जब पहुंचे तो अजीब हाल था। पहुंचे तो लोगों ने वो इज्जत की, वो कद्र की कि शाम तक 40,000 से ज्यादा लोग आपके हाथ पे बैठ हो चुके। सुभान अल्लाह, हालात देख के, लोगों की मोहब्बत देख के आपने खत में लिख दिया, कहा हुसैन आ जाइए, माहौल मुनासिब है और लोग आपके बड़े मुंतज़िर हैं। जब मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं तो आपसे कितना करेंगे, आ जाइएगा। 40,000 के करीब लोग मेरे हाथ पे बैत कर चुके। आपने ये खत भेज दिया इमाम की तरफ, है तवज्जो सारे लोग, खत इमाम की तरफ भेज दिया। उधर मुश्किलें बढ़ गई, कूफे वाले धोखा कर गए। जो 40,000 आपके हाथ पे बैत कर चुके थे, जानों का खौफ खा के ना वो सारे ही साथ छोड़ गए। फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कूफे में शहादत पाई। जैसे ही पहला खत मेरे हुसैन को मिला, आप चल दिए थे। जब आपको शहादत की खबर मिली तो आप रास्ते में थे। लोगों ने कहा हुसैन लौट चले, कूफा वालों की गद्दारी साबित हो गई है, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, आप वापस चलिएगा। फरमाने लगे नहीं, मुझे उन लोगों के खत आ गए हैं और मुझे जाना इसलिए जरूरी है कि अगर मैं न गया तो उनको बहाना मिल जाएगा कि हुसैन नहीं आए थे इसलिए हमने यजीद के हाथ में बैत की थी। मेरे इमाम ने कहा जान जाए तो जाए, मुस्तफ़ा की शरीयत पे आंच नहीं आने, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर की शरीयत पे आंच नहीं आने देंगे। सब कुछ जानते हुए हुसैन करबला तशरीफ लाए, करबला तशरीफ लाए, करबला में आके मुकीम हो गए। 7 मुहर्रम को मेरे हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया। कितने मुहर्रम? सलामत रहे माशाअल्लाह, बच्चे अभी तक जाग रहे हैं। कितने मुहर्रम को पानी बंद हुआ? 7। क्या बात है, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे मेरे बच्चों, और जो बैठे अल्लाह उनकी नस्लों को ज़हरा का सदका अता फरमाए। आमीन आमीन। कितने मुहर्रम को पानी बंद हुआ? 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। 7, 8, 9, कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 3 दिन। 7, 8, 9 कितने हो गए? और 10वां दिन 4, ठीक है ना? 9 की शाम को अमीर इब्ने साद ने जंग का ऐलान कर दिया। उसने कहा हुसैन जंग करो या बैत,
हुसैन ने कहा, ये कहां का उसूल है, रात में कौन सी जंग होती है, ये तो जंग के उसूल के खिलाफ है, अगर लड़ना ही है तो फिर जंग दिन में होगी। अमर इब्न साद ने कहा, हमारा कोई उसूल नहीं, हमारा सिर्फ एक उसूल है, बैत या सर। आपने फरमाया, इनसे जाके कहो हमें रात भर की मोहलत तो दे। रात भर की मोहलत का जब सवाल उठा, अमर इब्न साद ने सोचा शायद तलवारें तेज होंगी, जंग की तैयारियां होंगी, प्रैक्टिस की जाएगी, नेज़े भाले संभाले जाएंगे। लेकिन करबला तेरे मुकद्दर को सलाम, तेरी सीने पे वो बैठे थे जिन्होंने 10वीं शब में भी पूरी रात अल्लाह की इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने तमाम साथियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया और आपने कहा था, लोगों जानते हो ना ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरा खून लेना चाहते, तुम जाओ, कोई तुम में बेटी छोड़ के आया, किसी के माँ बाप बूढ़े, जाओ जाके बच्चों की जिम्मेदारियां उठाओ। हुसैन वादा करता है कि कयामत में किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। सबने कहा था, हुसैन ये कभी नहीं हो सकता है कि हम घर में रहें और अली का बेटा जंग के मैदान में प्यासा रखे। मेरा इमाम कहता है, अब्बास एक काम करो, जरा चिराग गुल कर दो ताकि जो छुप के जाना चाहता है चला जाए, किसी को शर्मिंदगी अगर लगे मेरे सामने जाने से कम अंधेरे में चला जाएगा। हजरत गाजी अब्बास ने चिराग गुल किया, थोड़ी देर सन्नाटा, फिर कहा चिराग जला दो। जब चिराग जलाया कोई फर्क नहीं था, सिर्फ इतना फर्क था, चिराग बुझा था तो आंखें सूखी थी और जब चिराग जलाया गया तो आंखें फिर से भीग गई थी। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने देखा, गए नहीं तुम। जब इतना कहा तो हबीब इब्ने मज़ाकिर हुसैन का 72 साल का बूढ़ा यार कमर झुकी हुई है, लाठी के सहारे खड़ा हुआ और तलवार नियाम से निकाल के हुसैन के कदमों पे रख के कहा, यार ऐसे भी तो बेवफा नहीं है ना, हम 72 साल तक यारी निभाते रहे हैं। हुसैन ऐसा कर, अगर लगता है मेरे बाल सफेद हैं और मेरे बुढ़ापे से तेरी जमात की ताकत कम लगती है ना, तो फिर वापस न भेज, मेहरबानी कर मेरी तलवार से मेरा सर कलम कर दे। हुसैन मैं खून माफ करता हूं। मेरे इमाम ने अपने बूढ़े यार को सीने से लगाया, कहा, यार तू चला जाना, इस उम्र में 3 दिन की प्यास है। कहा, हुसैन हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे हम, हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे। हुसैन अब जीना भी तेरे साथ है और मरना भी तेरे साथ। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होते हैं हक के साथी, ये होते हैं सच के यार, ये होते हैं अल्लाह के लिए जान की परवाह न करने वाले लोग। का जीना भी तेरे साथ है, मरना भी तेरे साथ है। हुसैन औलाद तुझसे प्यारी तो नहीं है ना, हुसैन खानदान तुझसे प्यारा तो नहीं है ना। हुसैन अगर हम चले गए और कयामत में हुजूर ने पूछा कि मेरा बेटा प्यासा था, तुम जान बचा के आ गए थे, हुसैन हम क्या कहेंगे। हुसैन ने कहा, वादा करता हूं मैं हाथ पकड़ के हुजूर से कह के शफाअत कराऊंगा। बेशक, बेशक। जब इतनी बात कही ना, कहा, हुसैन जीना भी अब तेरे संग है, मरना भी तेरे संग है। फरमाया, फिर ये फैसला है तो जाओ, आज आखिरी रात है, दिल भर के रब को सजदे कर लो। हो सकता है आज के बाद अल्लाह की इबादत का मौका ना मिले। आज किसी को डॉक्टर ये कह देना कि कल मरना है तो लोग उसके लिए जूस का ढेर लगा देते हैं, बेटे दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं, भाई ये चाहिए, भाई ये चाहिए, भाई ये चाहिए। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरे इश्क को सलाम। पता है कल शहादतें होनी है, सामने 22,000 है, इधर 72 है। पता है कल शहादत का जाम नोश करना है, इसका ऐलान मेरे नबी कर चुके हैं पैदाइश के वक्त हुसैन की। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, आज आखिरी रात है, आज सारे खुल के सजदे कर लो, आज डट के इबादत कर लो। ये जिंदगी की आखिरी रात है, पता नहीं कल की रात किसे मिलेगी ना मिलेगी। खुदा की कसम, कुछ खेमों में सजदे हो रहे हैं, कुछ खेमों में कुरान की तिलावत हो रही है। हर खेमे में इबादत है, हर खेमे में इबादत। फजर हो गई, जब फजर का वक्त हुआ फरमाया, अकबर जी बाबा का सुनो कि जब हम बाबा अली के साथ जाते थे तो हसन अजान पढ़ते थे, आज करबला में अकबर मेरा बड़ा बेटा है। फरमाया, जाओ फजर हो गई है, अजान पढ़ो जाकर के, और सुनो अजान भी पढ़नी है और मैदान भी देख के आना है। हम जंग के इरादे से तो यहां नहीं आए थे, जाओ जब लड़ना की है तो फिर मैदान भी देख लो। हजरत अली अकबर गए, अजान पढ़ी, अजीब मंजर था। हम शबीह पैगंबर ने करबला के मैदान में जब अजान पढ़ी है ना, करबला का जर्रा जर्रा झूम गया। अजान मुकम्मल करके वापस पलटे, मेरे इमाम से मुलाकात हुई, बेटा देखा करबला का मैदान? कहा, जी बाबा।
कहा ठीक, कैसा लगा मैदान, क्या है, क्या कंडीशन है? कहा अब्बा जी मैदान तो सब देख लिया, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज देखी है। कहा क्या? कहा मैं अजान पढ़ के फारिग हुआ ना तो एक हिचकी की आवाज आई, मैंने उधर रुख किया जिधर से किसी के रोने की आवाज आई थी। कहा अब्बा मैं उधर पढ़ के गया ना, मैंने एक खातून को देखा कि जो करबला की जमीन पे आधी चादर सर पे रखी है, आधी चादर से जमीन साफ कर रही है। अब्बा मैदान जंग में मैंने उसको अपने दुपट्टे से सफाई करते देखा है। मेरे हुसैन ने इतना सुना हिचकी भर के रो दिए। अकबर ने कहा अब्बा जी रोए क्यों, मैंने क्या कह दिया? कहा बेटे तू नहीं जानता है, जिसे तू अजनबी खातून कह रहा है ना, वो कोई अजनबी नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा करबला, सुभान अल्लाह, मेरी माँ ये। अब्बा जी क्यों? कहा जहां हुसैन को गिरना है ना सवारी से, वो जमीन को इसलिए साफ कर रही है कि ये कंकर भी मेरे बेटे के बदन में न चुभ जाए। अल्लाह अकबर, ये खातून जन्नत का प्यार है। कहते बेटे वो मेरी माँ फातिमा है जो मेरे मक्तल में आकर के कंकरी चुन रही है ताकि मेरे बेटे को एक कांटा भी ना चुभने पाए। अल्लाह अकबर। फजर की नमाज से तमाम काफले वाले फारिग हुए हैं और फारिग होने के बाद अपने अपने खेमे थे। अचानक एक बच्ची इस खेमे में नजर आई। जो बच्ची घूम रही थी, सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ जाती है, देखा हमारे खेमे की बच्ची तो नहीं है, ना हमारे काफले की बच्ची है। आवाज दे के कहती बेटी जरा इधर आओ। फरमाया बेटी कौन हो, कहां से आई हो? बच्ची ने इशारा करके कहा वो जो अलग खेमा नजर आ रहा है वो मेरे बाप हुर का खेमा है। मैं सामने वाले फौज के एक सिपह सालार के एक सिपाही के दस्ते के सदर की बेटी हूँ। कहा मेरे बाप का नाम हुर है और हुर वो है जिसने हुसैन का रास्ता रोका है। सैयदा ज़ैनब ने कहा आइए बिस्मिल्लाह, आप बेटी किसी की भी हो, हमारे घर तो मेहमान बन के आई हो। अल्लाह अकबर। दुश्मनों के साथ अली की बेटी का रवैया देखे। हुर की बेटी आई है, कहा बिस्मिल्लाह तशरीफ लाए। बेटी को बुला करके बैठाया, इज्जत दी और उसके बाद कहा था बेटी तू कोई भी है हमारी मेहमान है और हमारे घर का उसूल ये रहा है हमारे दरवाजे से कोई मेहमान खाली नहीं गया है। लेकिन क्या करें करबला में आ गए हैं, 3 दिन की प्यास है और फाका भी है। बेटी अगर पानी होता तो पिला दिया जाता, एक लुकमा रोटी भी होती हम अपने बच्चों को न खिलाते तुझे खिला देते। इसलिए कि मेहमानों की मेहमान नवाजी हमारे खानदान की रीत रही है। ये कह के आपकी आंखों में आंसू आए। इतने में सामने से सैयदा सकीना नजर आई। आपने देखा हजरत सकीना को कहा था बेटी जरा करीब तो आओ। हजरत सकीना करीब आती है। कहा फूफी जान बात क्या है? कहा बेटी तुम्हारे कानों में 2-2 बालियां हैं, अगर इजाजत हो तो आपके कानों की एक बाली उतार लो। कहा फूफी किस लिए? कहा ये हमारे घर मेहमान बन के आई है, इसे देने के लिए कुछ न की है, कुछ ना सकी, कम से कम तेरे कानों की बाली दे दे ताकि नबी के घराने की शान बाकी रह जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना 7 साल की बच्ची की जहानत देखिए और फतानत देख करके फैसला कीजिए। हजरत सकीना ने कहा था फूफी जान हमें ज़ेवर से उतना प्यार नहीं है जितना नबी के तरीकों से प्यार है। फूफी जान निकालिए कान की बाली। हजरत ज़ैनब ने कान की बाली निकाली, हजरत हुर की बेटी के कान में डाल दी है और जब बच्ची जाने लगी है हजरत सैयदा ज़ैनब ने बच्ची को सीने से लगा के कहा था बेटी कभी मौका मिल जाए ना हमारे मदीने आ जाना, वहां तेरी खिदमत का हक अदा कर देंगे, आज का कर्जा मदीने में उतारेंगे। ये कह के बच्ची को रुखसत किया है। हुर की बेटी जब अपने कबीले में आई है, अपने खेमे की तरफ आई है, हुर ने बेटी को देखा कि इसके कान में पहले तो बाली नहीं थी, अब ये बाली कहां से आ गई है। हुर ने बेटी को करीब बुला के कहा था बच्ची बता तो सकी ये तेरे कान में बाली नहीं थी, अब कहां से आ गई है? बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने कहा अब्बा जान मैं सामने वाले खेमों में गई थी, इतने अच्छे लोग हैं अब्बा, उनसे आने को जी नहीं चाहता था, इतने अच्छे लोग थे कि उनमें जाकर के निकलने को जी नहीं चाहता था। हजरत हुर कहते हैं किससे मिली हो? कहा उस खाने में एक माँ ज़ैनब है, मैं उससे मिल के आई हूँ, उसी ने ये बालियां मुझे दी हैं। कहा शायद उन्हें पता नहीं होगा कि तुम हुर की बेटी हो। कहा नहीं बाबा मैंने तेरा नाम भी बताया था, तेरा खेमा भी बताया था। अब हजरत हुर घुटनों पे आ जाते हैं। कहा बेटी मेरी बेटी को जानते हुए भी उन्होंने अपने बेटी की कान की बालियां मेरे बेटी के कानों में डाल दी। कहा हाँ बाबा। अब जब हुर की आंख में आंसू आए हैं, बेटी ने अब्बा के आंसू पोंछ के कहा था अब्बा तुझे बेटी की बातें सुन के रोना आ गया, मैं उस खेमे में देख करके आई हूँ, मैंने 6 माह के असगर को प्यासा लेटे देखा है। अब्बा मैं उस खेमे में एक सकीना से मिली थी, इतनी खूबसूरत शहजादी है उस खेमे वालों में, खुदा की कसम देखो तो देखते रह जाओ। लेकिन अब्बा पता है उस बेटी के भी होठ पानी से सूख गए हैं, मैंने उस बच्चे को पालने
पालने में लेटे देखा कि जिसके होठ खुश्क हो गए हैं और उसकी बहन सकीना बैठ के कहती थी भैया नाराज ना हो पानी मिल जाएगा। अब्बा जी बताओ तो सही उन प्यासों का कसूर क्या है, उनकी खता क्या है। अब्बा हमारे घोड़े भी पानी पी रहे हैं और उस खैमे के बच्चे प्यासे हैं। अब्बा हम नहरे फुरात के मालिक हैं और उन लोगों को एक घूंट पानी का नहीं मिल रहा है। अब्बा मेहरबानी करना उनको एक प्याला पानी पहुंचा दो ताकि उनकी सकीना पानी पी ले, उनके पालने में लेटा हुआ असगर नामी बच्चा पानी पी ले। हजरत हुर की चीख निकल जाती है, कहते बेटी बस इतना बता दे अगर मैं वहां जाऊंगा तो क्या बख्श दिया जाऊंगा। बेटी ने बाप के आंसू साफ करके कहा था अब्बा तू नहीं जानता कि मैंने इतने करीम जमाने में नहीं देखे हैं। अब्बा क्या हो गया, क्यों रो रहा है। कहा बेटी मैं वो बदबख्त हूँ जिसने हुसैन की राह रोकी है, मैं वो बदबख्त हूँ जिसने हुसैन के पानी पे पैरा बैठाया है। कहा अब्बा फिक्र ना कर, अभी अभी मैं उस खेमे से होके आ रही हूँ। अब्बा जी मैं जिस खातून से मिली हूँ उससे ज़ैनब कहते हैं, उसका अखलाक इतना अच्छा था जब उसने सीने से लगाया कहते 70 माओं का प्यार उतना ठंडक नहीं देता जितना ज़ैनब के कलेजे ने ठंडक दी है। कहती अब्बा परेशान ना हो, जा एक बार मेरे कहने से चला जा, मुझे अल्लाह पे भरोसा है तुझे जाने में देर लगेगी, हुसैन को सीने से लगाने में देर नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीदे करबला, जिक्र शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहर मुलाजा कर ले कि दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है लंगर हुसैन का। दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है लंगर हुसैन का। है आरज़ू वहां भी मिले दर हुसैन का, जन्नत में बन के जाओ मैं नौकर हुसैन का, जन्नत में बन के जाओ मैं नौकर हुसैन का। और शेर कहता है कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते। और हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह अकबर। तवज्जो है सारे लोगों की। अब जरा कह दें या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। जब बेटी ने आके ना आंखों देखा हाल बताया ना, खुदा आपको सलामत रखे। हुसैन की महफिल में आने वालों, उसकी महफिल में आके बैठे हो जिसके दरवाजे से दुश्मन भी खाली नहीं जाते हैं। हम तो फिर भी उनके नौकर हैं, हम तो फिर भी उनके नाम लेने वाले हैं। खुदा आपको सलामत रखे। करबला में मेरा इमाम खुतबा देने के लिए तशरीफ़ लाया। जब मेरा इमाम खुतबे के लिए तशरीफ़ लाया, खुतबा इरशाद फरमाया, हुसैन के खुतबे के मुकम्मल होते ही ना हुर की तकदीर चमकने लग गई। अभी हुसैन पलट के आए थे, हुर घोड़ा दौड़ाते हुए आ गए। आके कहने लगे, हुसैन क्या मेरे लिए माफ़ी है? फरमाया हाँ। क्या नाम है तेरा? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। हुर के माने आज़ाद के हैं। मेरा हुसैन फरमाता, जा तुझे हुसैन जहन्नम से आज़ाद करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा तुझे हुसैन जहन्नम से आज़ाद करता है। हज़रत हुर ने कहा, हुसैन जब माफ़ी मिली गई है तो अब कफ़ारे का भी मौका दे दें, अब कफ़ारे का भी मौका दे दें। परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह 15 मिनट में बात समेट लूँगा। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है बात करते हुए, और इस मोहब्बत से आपने सुना है, खुदा सलामत रखे। एक एक बंदा ऐसे बैठा हुआ है जैसे सारे करबला के मंजर को आंखों से देख रहे। बेशक बेशक, खुदा सलामत रखे। मैं आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। आज आपने ना खुदा की कसम कमाल कर दिया है। अल्लाह करे ऐसे ही हर साल हुसैन के नाम की महफिल सजती रहे और हम ज़हरा के लालों को तज़किरा करते रहे। तवज्जो है सारे लोगों की। हज़रत हुर आ गए, कहने लगे, हुसैन अब माफ़ी दे दी है ना, तो अब कफ़ारे का भी मौका दे। करना क्या चाहते हो? का इजाज़त दे, अब मैं तेरे नाम पे जान देना चाहता हूँ। उन्होंने बैठे बैठे घोड़ा मोड़ लिया। अब तक यजीद के लश्कर में थे, अब हुसैन की जमात में आ गए। अब हुसैन की जमात में आ गए। जब हुसैन की जमात में आ गए ना, और जब घोड़ा लेकर के गया मेरे बिन साथ को, तो पता था ना कि कितनी ताकत है हुर में।
उसने 7 गुना ज्यादा ताकत वाले सिपाही भेजे। कहा जाओ और हुर का ऐसा हश्र करना कि और कोई हमारा फौजी हुसैन की तरफ ना जा सके। लेकिन कमाल था, अब जो हुर की तलवार चली है ना तो बिजली बन बन के गिर रही थी। टुकड़ों में जरा सी देर में 7 गुना ज्यादा ताकतवर सिपाहियों को काट के फेंक दिया। अमर इब्ने साद ने कहा हुर क्या हो गया है? पहले इनमें से एक से नहीं लड़ सकता था, अब ऐसे 7 को काट के फेंक दिया। फरमाने लगे तुम नहीं समझोगे, पहले यजीद का टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता था, अब हुसैन के दर की खैरात खाने वाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फर्क हो गया है ना, पहले यजीद की तरफ से मैदान में आया था, अब हुसैन ने मैदान करबला में भेजा। अल्लाह अकबर। फिर चारों तरफ से दूर से हमले हुए और हजरत हुर भी शहीद हो गए। हजरत हुर ने शहादत पाई, फिर हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने शहादत पाई, फिर हुसैन के दर के गुलाम शहादत पाने लगे, फिर सहाबा इकराम जो थे उन्होंने शहादत पाई, फिर अली के बेटों ने शहादत पाई, फिर बारी आ गई हसन हुसैन के घर की। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम शहीद, अकबर शहीद, असगर शहीद, अब्बास शहीद, ओनो मोहम्मद शहीद। मेरा हुसैन भी मैदान करबला के लिए तैयारी कर चुका। मैदान करबला के लिए मेरा हुसैन निकला है। इधर हुसैन मैदान करबला के लिए निकले हैं, उधर सैयदा सुगरा जो मदीने रह गई थी बड़ी बेकरार थी, बेचैन थी, कोई पता खानदान का नहीं चल रहा था। हुजूर के रोजे पे आई, आके रोने लग गई और आंखों में आंसू लेके बैठी थी। इस दर्द के साथ रोई कि नाना जब से बाबा गए हैं कोई खबर नहीं आई है। नाना कह के गए थे बुला लिया जाएगा, नाना अभी तो कोई नहीं आया है। नाना मैं अकेली हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। नाना दुख बड़े सताते हैं, बड़ी याद बाबा की आती है। जब रात को आंख खुल जाती है नाना आंख नहीं लगती है। नाना दुआ करें, या तो हुसैन बुलाने या फिर सुगरा उनके पास पहुंच जाए, कोई खबर तो मिल जाए। ये कह के आप बड़े दर्द के साथ हुजूर के रोजे पे रो रही थी। इतने में एक शख्स, कोई परदेसी हुजूर के रोजे पे अपने बेटे की शिफा के लिए दुआ मांगने के लिए आया था। उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, बच्चे की तबीयत खराब थी। वो हुजूर के रोजे पे आया, बीवी शोहर दोनों आए थे। दूर खड़े होकर हुजूर के रोजे पे दुआ कर रहे थे। देखा बच्ची को रोते हुए, बीवी से कहा जाके देख तो सही है कौन बच्ची है, बड़े दर्द के साथ रो रही है। उसने अपनी बीवी को भेजा, बीवी ने आके देखा सैयदा सुगरा है और हुजूर के रोजे पे कह रही है रसूल अल्लाह बाबा को खबर करें ना, बेटी बड़ी बेकरार है, उनके बगैर जी नहीं लगता है। उस खातून ने आके सलाम किया, कंधे पे हाथ रखा, कहा कौन हो? कहा हुसैन की बेटी हूँ। कहा क्यों रो रहे हो? कहा जब से बाबा गए हैं कोई खबर नहीं आई है, मुझे भाई की याद सताती है, मुझे माँ बहन की सबकी याद आ रही है, मैं अकेली रह गई थी यहाँ पर। जब इतनी बात सुनी ना, उसने आकर के कहा सुनो, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारा पैगाम तुम्हारे वालिद तक पहुंचवा दूं। कहा कौन लेके जाएगा? कहा मेरा शोहर। कहा यहाँ क्यों आए हो? कहा बेटा बीमार है। कहा तुम मेरे बेटे की शिफा के दुआ कर दो, मैं तुम्हारा खत अपने शोहर से करबला भिजवा देती हूँ। अल्लाह अकबर। सैयदा सुगरा ने बेटों को लंबी उम्र की दुआएं दी और एक तहरीर लिख करके लिफाफे में बंद करके जाने वाले को दी। उसने पूछा पहचान कैसे होगी हुसैन की? 3 निशानियां ऊपर बेटी ने लिख दी, मेरे बाप की पहचान ये है। अब हुसैन इधर खेमे से निकल लगे हैं और घोड़े पे सवार होकर के जब मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं ना, तो याद रखिए जब परदेसी होता है ना बंदा, तो अपने शहर की राह भी अच्छी लगती है। मजबूर इंसान को अपने शहर की राहें भी अच्छी लगती हैं। मेरा हुसैन जब करबला के मैदान से जा रहा ना, सोचा आखिरी बार उस राह को देखें जो मेरे नाना के मदीने जा रही है। आपने सवारी को रोका, उस राह को देखने लग गए जो हुजूर के मदीने जा रही थी। कुछ ख्याल आया, बेटी की याद आई, आंख में आंसू आ गए। फिर दूर से गर्द उड़ती नजर आई, दिल ने कहा हो ना हो कोई मदीने से मेरे नाना का पैगाम तो नहीं ला रहा है। ये सोच करके मेरा हुसैन रुक जाता है। जब मुसाफिर आया ना, वो आकर के हुसैन के पास नहीं रुका है, हुसैन को देखा और आगे बढ़ गया। सबसे पहले सीधा वो मख्तल में गया, लाशें देखी, वापस आ गया। फिर उसके बाद खेमों के चक्कर लगाने लगा। मेरे इमाम ने कहा ठहर, इधर आ, कौन है? उसने कहा जी मैं परदेसी हूं। कहा कौन है? फिर इधर क्या कर रहा है? किससे मिलना? कहा मुझे हुसैन से मिलना है। फरमाया क्या बात है? कहा उनकी बेटी का खत लेके आया हूं। मेरे इमाम चुप हो गए, फरमाने लगे ला मुझे दे दे। परदेसी बड़ा सियाना था, कहने लगा बेटियों के खत बाप को दिए जाते हैं, किसी और को नहीं। फरमाया किसे तलाश कर रहा? था हुसैन को। फरमाया मैं ही तो हुसैन हूं। उसने कहा जो निशानियां आपकी बेटी ने लिखी है ना, वो आपसे नहीं मिलती हैं। कहा क्या लिखा? मेरी बेटी ने बताना। बेटी का खत था। वो बेटी का एक एक जुमला बाप के दिल में जगह करता है। हर बाप के लिए बेटी प्यारी होती है। फिर ये तो हुसैन की सुगरा है, ये तो हुसैन की सुगरा है, तारीख गवाह है। अल्लाह अकबर। जानते हो ये सुगरा कौन है? मेरा इमाम जब दूल्हा बना ना तो बहुत रोए, अल्लाह से दुआएं मांगना अल्लाह माँ बाप को लंबी जिंदगी दे, अल्लाह प्यार करने वालों को लंबी जिंदगी दे। बंदा दूल्हा बनता है और जब अपने अच्छे करीबी नहीं नजर आते ना,
तो सब हंसते हैं, दूल्हा रो दिया करता है। मेरा इमाम दूल्हा बनाना, रोने लग गए हुसैन। रोते रहे रात आई, सो गए। ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया हुसैन बेटे क्यों रोया? कनाना आज दूल्हा बना, सारी खुशियां थी, ना आप नजर आ रहे थे ना माँ फातिमा नजर आ रही थी, दोनों की याद बड़ी रुला रही थी। आका फरमाते हुसैन तुझे पता है ना जब तू रोता है मुझे कितनी तकलीफ होती है? कहा जी नाना। कहा फिर तू चुपता क्यों नहीं? कहा फिर मेहरबानी करें दुआ कर दें, मुझे आपकी और अम्मी की बड़ी याद आती है। अंदर रहता हूँ तो माँ फातिमा की याद रुलाती है, बाहर जाता हूँ तो नाना आपकी याद रुलाती है। का फिर दुआ करें ना अल्लाह एक ऐसा बेटा दे दे जिसकी शक्ल आपसे मिलती हो, और एक ऐसी बेटी दे दे जिसकी न शक्ल मेरी माँ फातिमा ज़हरा से मिलती हो। हुजूर ने ये दुआ फरमाई। फिर अल्लाह ने करम किया, जब अकबर आए दुनिया ने देखा अकबर की शक्ल में दुनिया को मुस्तफा की शक्ल नजर आई। हुजूर की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने मुस्तफा का हम शक्ल बना करके हजरत अली अकबर को भेज दिया। और इतने हम शक्ल थे कि जब मदीने वालों को हुजूर की याद आती, हुसैन के दरवाजे पे आके आवाज लगा के कहते हुसैन अकबर को निकाल, आज हुजूर की याद बड़ी आ रही है। हजरत अकबर निकलते थे, लोग चेहरे देखा करते थे। और जब कभी मदीने में ऐसा होता, अकबर और कासिम जब साथ चला करते थे, लोग दुकानों से बाहर निकल के आ जाते थे, एक दूसरे से कहते थे निकल के आओ, आज हसन हुसैन की जोड़ी आ गई है, देखो तो सकी आज कितनी यादें ताजा हो रही है। वो देख अकबर के चेहरे में पैगंबर नजर आ रहे हैं, कासिम के चेहरे में हैदर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पर ये हुसैन की जोड़ी है, एक के चेहरे में पैगंबर नजर आते थे, दूसरे चेहरे में हैदर नजर आया करते थे, मेरे मौलाए कायनात नजर आते थे। अल्लाह अकबर। इतने हम शक्ल के लोगों का जी चाहता था फिर अली अकबर को देखा करते थे, अली अकबर को देखा करते थे। बात आ गई तो कह दूं, जब आप करबला के मैदान में जाने लगे थे ना हजरत अली अकबर, हजरत सकीना ने कहा था अकबर जरा चल के दिखाओ। कहा बहन क्यों? कहा जब मदीने से चले थे तब सोगरा ने कहा था जरा चल के दिखाओ, आज अगर सोगरा होती ना तो वो तुमको चलाती। तुमने कहा था बहन क्यों चला रही हो? तो उसने कहा था तुम्हें देखते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम ऐसे चलते